स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुहर्रम को लेकर पूर्वी चंपारण के मेहसी नगर पंचायत में जुलूस के दौरान एक युवक के द्वारा विवादित फिलिस्तीनी झंडा को लहराया गया। युवक बिना खौफ के फिलिस्तीनी झंडे को जुलूस के दौरान बार बार लहराता रहा, लेकिन प्रशासन की कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि कई जिलों में फिलिस्तीन के झंडा लहराने का मामला सामने आया है और पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। मुहर्रम के दौरान पहले ही जिला प्रशासन ने सभी को अलर्ट कर दिया था कि कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। एक युवक हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहा था, फिर किसी ने झंडे को हटाने की कोशिश नहीं की। वहीं पुलिस प्रशासन के कोई भी व्यक्ति वहां जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडे को लहराने से नहीं रोक सका। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है और फिलिस्तीन झंडा हटाने के लिए युवक की पहचान कर उसे हिरासत में लिया। एसपी कांतेश मिश्रा के आदेश के बाद चकिया के डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने कानूनी कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया है और जानकारी देते हुए कहा कि मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराने का मामला सामने आया था और वीडियो के आधार पर हमने युवक को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। मुहर्रम के अवसर पर मेहसी थाना अंतर्गत एक जुलूस में एक लड़के के द्वारा एक फिलिस्तीनी झंडा, अन्य देश का झंडा लेकर प्रदर्शित किया जा रहा था। उस लड़के को झंडे के साथ डिटेन किया गया है। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जनसुराज पद यात्रा के शिल्पकार प्रशांत किशोर ने पटना के बापू सभागार में आरजेडी द्वारा अपने ऊपर भाजपा की बी टीम पर जवाब देते हुए कहा कि सत्य की अपनी एक ताकत है, सत्य को कोई नहीं हिला सकता। उन्होंने कहा कि अगर सत्य की अपनी ताकत नहीं होती तो ये आरजेडी वालों को डर नहीं लगता। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी वालों को डर लग रहा है कि जितने लोग भी छोड़कर भाग रहे हैं वो लालटेन के लोग हैं। लालटेन से किरासन तेल निकलना शुरू हो गया है और जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है, डर उनमें है। असगर अली साहब ने कहा कि लोग नीचे प्रचार कर रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है। असगर जी, आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दल छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं, उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहां जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है, वही किरासन तेल है जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि राजा बाजार में मुहर्रम जुलूस के नाम पर उपद्रवियों द्वारा किया गया उपद्रव सरकार के संज्ञान में है। सरकार इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उपद्रव करने वाले चिन्हित किए जा रहे हैं और उन पर नियम के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। राजा बाजार में मुहर्रम जुलूस के नाम पर उपद्रवियों द्वारा किया गया उपद्रव सरकार के संज्ञान में, सरकार इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उपद्रव करने वाले चिन्हित किए जा रहे हैं और उन पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। जुलूस में शामिल लोग यह समझते हैं कि सरकार की प्राथमिकता सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है। सांप्रदायिक बिगाड़ने की कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को विधि सम्मत कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता से इस मामले को देख रही है। बाढ़ के अथमल गोला थाना क्षेत्र के बुढ़रा गांव में 2 पक्षों के विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थर की चोट लगने से एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 31 जाम कर दिया और आधे घंटे तक सड़क जाम से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद लोगों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया गया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया।
विवाद का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं गांव के ही 2-3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 10 वर्षीय बच्चे की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना लगभग 5 बजे प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर अविलंब थानाध्यक्ष अपने पुलिस बल के साथ पहुंचे और मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा। घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक छानबीन की गई और हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। विधि व्यवस्था सामान्य है। परिजनों के द्वारा गांव के ही 2-3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है और फिलहाल अनुसंधान किया जा रहा है और जो अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। इन दिनों आरा प्रखंड अंचल कार्यालय में दलालों की चांदी कट रही है। सभी पदाधिकारी एक एक दलाल रखे हुए हैं जो उनसे मिलकर जमाबंदी और नामांतरण का काम करते हैं। मंगलवार को भोजपुर डीएम राजकुमार को आरा सदर के एक व्यक्ति द्वारा नामांतरण में राजस्व कर्मचारी के दलाल द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने पर उन्होंने औचक जांच किया, जिसमें उमेश कुमार नाम के दलाल को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। अंचल अधिकारी पल्लवी गुप्ता द्वारा इस संबंध में एक प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। जो दलाल थे कर्मचारी के, उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ कर्मचारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। उनको विरुद्ध प्रपत्र का गठित करते हुए नियमानुकूल जो कार्रवाई हो सकती है वो कठोरतम कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं और किसी प्रकार से आम जनता को जो ये तकलीफ है उसको दूर किया जाएगा। और हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि कोई भी व्यक्ति रिश्वत मांगता है अंचल में तो उसकी शिकायत मुझसे करें, आगे करें, मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। अभी तो एक दलाल को हम लोगों ने पकड़ा है आज और उसे जेल भेजा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सभी अंचलों पर इसी तरह औचक छापामारी होगी और जो राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो लोग का मनमानी है उसको बंद किया जाएगा। सरकार हुआ सर, उसके पास से कुछ बरामद भी हुआ है? नहीं, लोगों के द्वारा बताया गया कि वही कर्मचारी की जगह वहाँ पे काम करते हैं और रसीद वगैरह काटने में मदद करते हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। उनको अनऑथराइज्ड पर्सन है, उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। उधर बाढ़ में मंगलवार को दाह संस्कार में आए 25 साल का एक युवक गंगा स्नान के दौरान गंगा में डूब गया। युवक की पहचान ढकवाहक गांव के रहने वाले बिल्लू कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार युवक किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में आया था। शुद्धिकरण के लिए गंगा स्नान करने गया, लेकिन युवक अनियंत्रित होकर गंगा की तेज धार में बहने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक युवक गंगा की तेज धार में काफी दूर निकल चुका था। डूबने की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से शव की खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक शव की बरामदगी नहीं हुई है। तकरीबन 2 बजे के आसपास मुझे कॉल आया कि यहाँ पर एक व्यक्ति के डूबने का खबर है। मैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिस नाविक को हम लोग हायर करके रखते हैं, जिनसे अक्सर यही लोग लाश को ढूंढ भी लेते हैं, तुरंत कॉल किया और तत्पश्चात जितना जल्दी हो सके ये लोग आए भी और लगे हुए भी हैं। सुनने में आ रहा है कि ये लोग ढकवाहा चेक कराने वाले लोग हैं। अब एक ही परिवार से लोग नहाने के लिए आए हुए हैं। तो जो डूबे हैं उनका साथ बुलू नाम है और 25 वर्ष के आसपास उनका उम्र है और नहा रहे थे। सीढ़ी जो घाट बना वहाँ तो नहाता ही है, वहाँ सुरक्षित। ये पानी का करंट बहुत तेज है, तो उस स्थिति में ऐसी घटना हुई है और शायद किसी को बचाने के लिए गए थे और उनका पैर फिसला। सर, यहाँ जो श्रद्धालु नहाने के लिए आते हैं उनसे क्या मैसेज होगा सर? ये हमारा तो यही मैसेज है, हमारा एक अपने व्यक्तिगत तौर पर भी कहना है और प्रशासन के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि पानी का करंट बहुत तेज़ है और अपने को सुरक्षित रह करके नहाएं लोग, क्योंकि यहाँ पर भी बांस का बैरिकेडिंग लगा हुआ है और कुछ लोग हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा तैराक समझ कर इधर उधर हो रहे हैं और उसी में कोई अनहोनी हो जाए तो फिर प्रशासन को और खुद को भी क्षति कर लेते हैं। गरीब परिवारों को मिलने वाला सरकारी राशन में अधिकारियों और डीलरों की मिलीभगत से गरीब लोगों का हक मारा जा रहा है। प्रति यूनिट पर 1 किलो का अनाज कम देकर डीलर तो मालामाल हो ही रहे हैं, बल्कि कई अधिकारियों की पॉकेट भी गर्म हो रही है। ऐसा ही खेल इन दिनों चल रहा है वैशाली जिले के महनार में, जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारी को प्रति व्यक्ति मिलने वाले 5 किलो अनाज में से 1 किलो अनाज की कटौती कर हर महीने लाखों रुपए की काली कमाई की जाती है। महनार नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 नया टोला इस्लामपुर में जन वितरण दुकानदार द्वारा 5 किलो अनाज की जगह खुलेआम 4 किलो प्रति यूनिट अनाज दिया जा रहा है,
जब राशन कार्ड धारकों की शिकायत पर अनाज बांट रहे डीलर से अनाज कम देने का सवाल पूछा गया तो डीलर भड़क गया और मोबाइल से वीडियो बना रहे पत्रकार से मोबाइल छीनने का प्रयास भी किया। वहीं इसको लेकर राशन कार्ड धारियों का कहना है कि हर महीने 1 किलो अनाज कम दिया जाता है, बल्कि महनार में अधिकांश डीलरों का यही हाल है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि इस मामले में महनार एसडीओ ने कार्रवाई की बात कही है। 20 किलो ना होना है, 16 किलो कितना देता है आप लोग को? कितना देता है? 4 किलो के हिसाब से। कैमूर में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पूर्व जिला पार्षद आनंद सिंह ने सभी घायलों को दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायलों में 2 गर्भवती महिलाएं, 1 बच्चा और 1 युवक शामिल है। घटना दुर्गावती थाना क्षेत्र के आदर्श नुआव गांव के पास की है। हत्या का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। उससे पहले डबल मर्डर से मोतिहारी दहल गया। पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना क्षेत्र के मिठनापुर गांव में एक शराबी भतीजे के द्वारा पति पत्नी के हत्या का डबल मर्डर का मामला सामने आया। इस मामले में डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के मिठनापुर गांव में गाली गलौज कर रहे शराबी भतीजे को मना करने पर पति पत्नी को चाकू से गोद कर मार दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। हत्या के तुरंत बाद ही ग्रामीणों के सहयोग से हत्यारे पवन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्यारे ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है। औरंगाबाद में एक शिक्षक ने गुरु शिष्य परंपरा को तार-तार कर दिया है। अपने विद्यालय की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। मामला टंडवा थाना मुख्यालय के राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पश्चिम से जुड़ा है, जहां के शिक्षक मनोज कुमार प्रजापति पर विद्यालय की छात्राओं से अक्सर गलत हरकत करने के आरोप लगे हैं। इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब शिक्षक की इस डटी हरकत से परेशान होकर एक छात्रा ने अपने परिजनों से इसकी शिकायत की। बस फिर क्या था, बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और शिक्षक को बंधक बनाकर उसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसी बीच छात्रा की मां ने भरी भीड़ में गुस्से में आकर आरोपी शिक्षक पर थप्पड़ भी जड़े। हंगामे की सूचना पाकर टंडवा थाना की पुलिस जब स्कूल पहुंची तो पाया कि शिक्षक को ग्रामीणों ने घेर रखा है। ग्रामीणों की शिकायत पर मामले की पुलिस ने पड़ताल की और फिर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिक्षक की इस घिनौनी हरकत के खिलाफ एक छात्रा के अभिभावक ने टंडवा थाना में एक मामला दर्ज कराया है, जिसके आलोक में शिक्षक को जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। हमको ये बच्ची दिन में बताई थी, हम अपना हस्बैंड को बताएं। हस्बैंड के मेरा दोस्त लगते हैं राजकुमार सर, तो मेरा हस्बैंड भी बात किए उनसे, हम भी बात किए, हमको भी नंबर दिए, तो बोले कि ये मामला को अगर बढ़ाइएगा तो आप लोग के भी बेइज्जती होगा, विद्यालय के बेइज्जती होगा, हम लोग के भी बच्ची, आपका भी बच्ची दबाने का कोशिश किया जा रहा था। तो ये ऐसा है कि हम आते हैं, स्कूल जब खुलेगा तो इस बात को हम लोग सारे टीचर लोग एक जगह होंगे तो हम लोग अपना में मतलब ही करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे। वो घटना करता रहा, हाँ, करता रहा कि अगर अगला बार से ऐसा कुछ होगा ना तो आप लोग हमको मतलब बताइएगा। तो दोबारा ये 3 दिन पहले फिर हुआ है, फिर से तब फिर हम परसों दिन स्कूल में मीटिंग हुआ, हमको ये बच्ची दिन में बताई थी, हम अपना हस्बैंड। गोपालगंज जिले के धावे थाना क्षेत्र के धतिवन गांव में पूर्व मुखिया के भाई अजय सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। 2 बाइक सवार अपराधियों ने अपने दरवाजे पर खड़े अजय सिंह को पैर में गोली मारी। गोली लगते ही अजय सिंह गिर पड़े, तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। गोली चलने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोगों ने पहुंचकर घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घटना की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ प्रांजल पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और इस मामले की तहकीकात की। उन्होंने बताया कि प्रथम
दृश्य हमलावर अज्ञात बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है और आपसी रंजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नालंदा में मंगलवार की रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। लूना और पिकअप के आमने सामने की टक्कर में लूना सवार 2 किशोर की जान चली गई, जबकि पिकअप पर लदे 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। घटना बिंदु थाना क्षेत्र के बिहटा सरमेरा 2 लेन के रामपुर मोड़ के पास हुई। मृतकों की पहचान राजकुमार ढाडी और संदीप कुमार के रूप में की गई है। दोनों आपस में ममेरे फुफेरे भाई थे। घटना के बाद पिकअप खाई में जा पलटी, जिसके अंदर सवार दर्जन भर मवेशियों में से 2 मवेशी की भी मौत हो गई, जबकि पिकअप चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। सड़क दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस को मौके से सड़क पर बिखरे हथियार कारतूस भी बरामद हुए। इनमें 7 कारतूस और 1 पिस्टल है। मेरे बड़े भाई एक छोटे भाई। बड़ा भाई क्या नाम है? बहादुर राम। क्या पिताजी का नाम? रामानंद राम। कितना उम्र है उनको? सर यही 28-29 के लगभग। छोटा भाई का क्या नाम था? संदीप कुमार। और उम्र? वही 14-15 हो गए सर। तो ये क्या कहाँ से आ रहा था? ये आषाढ़ी पूजा था मेरे गांव में, वहाँ इनको खस्सी खाने के लिए लाए थे। दोनों भाई सलामती उसको छोड़ने जा रहे थे घर, वहाँ से रिटर्न आता। अच्छा। सर बीच में हादसा हुआ। अच्छा सर, अभी आप भी लोग जानते हैं सर, हम तो आप समझ पाएंगे। अच्छा। उनको पापा गया। अगली खबर भी नालंदा से है, जहां ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की मौत होने से परिवार में चीख पुकार मच गई। खुदागंज थाना क्षेत्र के बैरीडीह गांव में ट्रक की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वो इस्लामपुर हुलासगंज मार्ग पर संडा गांव के पास पैदल जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक उन्हें रौंद कर फरार हो गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक गांव घूमकर फर्नीचर बनाने का काम करता था। थानाध्यक्ष जेपी नारायण ने बताया कि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव को सौंप दिया। ट्रक की पहचान की कोशिश की जा रही है। उधर से आ रहे थे, वही ट्रक मारते निकल। क्या चीज से आ रहे थे? अगले आ रहे थे। घटनाक्रम में क्या बजे की घटना घटी है? 9:50 में। मृतक का क्या नाम है? 9:50। गौरी सरकार। पिता कौन का? रामजी मिश्री। कितना उम्र हुआ? 42। कौन सा ग्राम के रहने वाला? कौन गांव, घर कहाँ होले उनका? गौरी दी। कौन थाना? खुदागंज। आप कौन हुए उनके? उनका हम हुए। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को सांपों का हॉट स्पॉट माना जाता है। इस जंगल में दर्जनों सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। विगत कुछ वर्षों में वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया और वन विभाग ने तकरीबन 5 नए प्रजाति के सांपों को चिन्हित किया है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा बिहार के किसी अन्य जिलों में नहीं देखे गए। वन्य जीव विशेषज्ञ वीडी संजू ने बताया कि वीटीआर में बड़े पैमाने पर अजगर, गेहूंवन, करैत, रसल वाइपर, किंग कोबरा, वनसुंदरी और तक्षक नाग देखे जाते हैं। ये सांप अमूमन रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में सांपों को मारे नहीं और ना ही उनके साथ छेड़छाड़ करें। सांप तभी हमलावर होते हैं जब उन्हें किसी से खतरे का आभास होता है। साथ ही यदि सांप काट ले तो झाड़ फूंक की बजाय तत्काल नज़दीकी अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। नमस्कार, मैं वीडी संजू। आइए, आज स्नेक डे है और इस सांप दिवस के अवसर पर अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सरीसृपों के लिए अगर बात न की जाए तो एक जो है ना गुस्ताखी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले सरीसृप जो मैंने बचपन से देखा है, 1970 से मैंने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को देखा है। और यहाँ पर जो है जो पुराने बाशिंदे हैं इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो भी सांप हैं, जैसे सबसे पुराने में आपको यहाँ का प्रचलित अजगर है और यहाँ का जो है ब्लैक कोबरा है। जो ये अमूमन ये दोनों सांप लगभग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 20 फीट तक के देखे गए हैं और मैंने देखा है। कई बार जंगलों में हम लोग जाते थे तो ट्रैक्टर रोक के या जीप रोक के
जो है रुक जाते थे, क्योंकि अजगर या कोबरा आपको सड़क पार करते हुए नजर आते थे। दूसरी चीज़ क्या है कि आज पूरे विश्व में जो है 3500 सांप की प्रजातियों में से करीब करीब 500-600 प्रजातियां अपने भारतवर्ष में हैं। फिलहाल बिहार बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।